गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अकाउंट्स स्पेसिमेन क्वेश्चंस आईएससी। ओके, तो इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड करे हैं उसमें सब आपको उसके पहले के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है विद आंसर कीज। टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 which consists of a profit and loss appropriation account. So let's straight away go to the question. Dev, Riza and Ved entered into a partnership on 1st of July 2023 without any agreement as to sharing profit sharing, except that Dev guaranteed that Ved's share of profit after considering into account would not be less than 8,500। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद देव का जो है वेद का जो है प्रॉफिट दैट विल बी 8,500, यानी उसका डिविजिबल प्रॉफिट। और गारंटी कौन दे रहा है? देव गारंटी दे रहा है। इनिशियल कैपिटल बॉज देव का 60,000 है, रिजा का 20,000 है और वेद ने 12,000 रुपये दिए हैं और उसको इंक्रीज किया है 1 जनवरी 2024 को 16,000 तक, यानी 4,000 का फर्दर कंट्रीब्यूशन है। ओके, नाउ इन एडिशन टू द अबव कैपिटल देव एंड रिजा गेव द टेम्पररी लोन्स टू द पार्टनरशिप। ये लोन्स दिए हैं बाकी दो पार्टनर ने। देव ने कितना दिया है? देव एडवांस्ड 18,000 ऑन 1st of October एंड वॉज रीपेड ऑन 1st April फॉलोइंग। यानी देव ने जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है और रिपेमेंट कब हो रहा है? 1 अप्रैल, यानी पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देव को मिलेगा। ओके, और रिजा ने एडवांस किया है 40,000 रुपये ऑन 1st of September 2023 और उसका रिपेमेंट हो रहा है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन 1st of December, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का इंटरेस्ट रिजा को मिलेगा। ओके, और बिफोर प्रोवाइडिंग एनीथिंग जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 21,000 रुपये। ओके, अब हमें बनाना क्या है? बनाना है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 2023-24 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, रिजा का लोन बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है और वेद्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए देखेंगे कि भाई हमारे पास इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। ओके, लेट्स स्ट्रेट गो टू द सॉल्यूशंस। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, देव का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? 18,000 उसने दिया था और चूंकि कोई पीएल एप्रो में हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो वी नो दैट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट कितना? 6% पर एनम है और उसका रिपेमेंट चूँकि 1 अप्रैल पर है, उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसे इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा 540 रुपया। ओके, दिस 540। रिजा का लोन कितना दिया हुआ था फर्म को? 40,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? वही 6% एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। सो दिस वर्क्स आउट टू 600 रुपीज़। देखिए, तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? 21,000 रुपया। और अभी हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन वर्कआउट किया था वो हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि पीएल अप्रूव में इसको माइनस पहले सबसे पहले करें। तो देव का इंटरेस्ट कितना निकल के आया था? 540। रिजा का इंटरेस्ट निकल के आया था 600, यानी 21,000 रुपये में से हम लोग 540 और 600 यानी 1,140 रुपये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? क्योंकि और कुछ हमें बताया नहीं गया इसलिए हम लोग वो पार्टनर्स को नहीं देंगे। ओके, अब जो है एज बिकॉज द डीड इज नॉट देयर सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन विल बी गिवन। तो 19,860 जो बचा दैट इज माय व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, अब देखिए इसमें इनिशियली जब अपने डिविजिबल प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो एज बिकॉज द डीड इज एब्सेंट इट विल बी शेयर्ड इक्वली। सो 19,860 इंटू 860 इंटू 1/3 सबको मिलेगा कितना? 6,620, 6,620, 6,620। ओके, मगर देव ने गारंटी किया है कि वेद को मिलेगा 8,500, यानी गारंटीड अमाउंट से वेद का जो अमाउंट है वो 1,880 कम पड़ रहा है। तो इसलिए उसमें ऐड कर देंगे
और ये सिमिलर अमाउंट देव के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, बिकॉज द गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय देव। यानी देव को मिलेगा 4740, रिजा को मिलेगा 6620 और वेद को मिलेगा 8500। क्लियर? सो दिस इज द एप्रोप्रिएशन। देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे पास करेंगे। ये हो गया पीएल अकाउंट का फॉर्मेट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 540, 600, 1140, आ गया 19,860। ओके, देव का कैपिटल कितना है 6620, इसको डिविजन प्रॉफिट मिल रहा है, रिजा को मिला 620, वेद को मिला 620। अब जो गारंटी था वो डिफरेंस जो है वेद में जोड़ देंगे एंड द सिमिलर अमाउंट विल डिडक्टेड फ्रॉम देव बिकॉज द गारंटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय देव। ये उसका फाइनल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में रिजा का लोन अकाउंट बनाना था। ठीक है, तो 1 सितंबर को जब वो लोन दे रही है तो उसका एंट्री क्या बन जाएगा, फॉर्म क्या मिल रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिजाज लोन, तो रिजा लोन में क्या हो जाएगा बाय बैंक 40,000। ओके, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसे, इंटरेस्ट मिल रहा है 600 रुपये एंड दिस कंबाइन 40,000 एंड 6,000 इंटरेस्ट 40,600 is being repaid on the 1st of December to bank. ओके, 40,600 इकट्ठे वो लोग पे कर दिए, उसका लोन का पैसा लौटा दिए और प्लस उसका इंटरेस्ट का ही पैसा वो लोग वापस कर दिए। ओके, नाउ टू द थर्ड पार्ट। तीसरा हम लोग बनाएंगे वेद का कैपिटल। तो वेद ने कितना रुपया दिया था इनिशियली, उसने दिया था 12,000 रुपये। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। फिर 1 जनवरी को उसने 4,000 एडिशनल कैपिटल दिया था, वो भी दिखा दिया हमने, क्रेडिट पे कर दिया। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 6620 और जो उसको गारंटी मिला था 8,500 का, वो डिफरेंस जो है वो देव दे रहा है। देखिए 1,880 रुपया जो अभी हम लोग ने किया। ओके, तो इसका टोटल कैपिटल हो गया 24,500 और ये आ गया हमारा 31/3 को बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में कितना है 24,500 रुपया। Okay, so this is how you prepare the capital account of the partners. Now let's move on to the part B. Part B क्या कह रहा है, Krish and Tarun are partners in a firm with a capital of 40,000 and 60,000. As per the partnership deed, interest on capital is to be allowed on to them at the rate of 5% per annum, or profits are to be shared in the ratio of 3:2. Okay. ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 3,600। तो चिल्ड्रन, वी नो दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन इज लाइक, जो आपके पास प्रॉफिट्स है सबसे पहले उसमें से अपने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं, पार्टनर्स को रेंट माइनस करते हैं और उसके बाद जो भी डीड में दिया हुआ है वो पहले डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डीड में क्या बोल रहा है कि जो इनका कैपिटल है उस पर उनको मिलेगा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है और उसको हम लोग 3:2 में तोड़ना है यहाँ पे। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन द डीड्स प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट से सफिशिएंट नहीं है उनको पे करने के लिए। ओके, प्रॉफिट सफिशिएंट है तब कोई इश्यू नहीं है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है देन वी हैव टू फॉलो दिस डिफरेंट मेथड। देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए। ओके, तो क्रिस ने दिया था 40,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपया। ओके, तरुण का कैपिटल था 60,000 रुपया, उस पर 5% बनता है 3,000 रुपये। ओके, दिस इज ओके, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू पे इज हाउ मच 5,000। लेकिन हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है दैट इज ओनली 3,600। सो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पे द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड एज 5,000, हम नहीं दे सकते हैं। तब इस हालत में क्या करेंगे कि इनका जो प्रॉफिट्स है
सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस रेशियो में है? क्रिस को मिलना है 2000 और तरुण को मिलना है 3000 रुपये, यानी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 2:3 में है, या कैपिटल का रेशियो क्या है 2:3. ओके, सो इन द eventuality of the company not having sufficient profits, okay, in that case whatever profit you are left with, that needs to be shared in the capital ratio. okay, so देखिए यहाँ पे 36 रुपये मेरा कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करेंगे हम लोग? क्रिस को देंगे 3600 का 2/5, ओके, और तरुण को देंगे 3600 का 3/5, 21,600. okay, this you do only in case of insufficient profits but a compulsion to pay the interest on capital. तो देखिए इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिस को देना है 1440 रुपया और तरुण को देना है 2160 रुपया. क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. अब इसका एक और ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया, उसको भी हम लोग देखेंगे जरा. ओके, लेट्स गो टू द ऑप्शंस. ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे. दीपा, रिद्धि एंड आदित्य आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉलोइंग द पर्टिकुलर कैपिटल काउंट. कैपिटल काउंट दिया हुआ दीपा का 1 लाख, रिद्धि का 80,000, आदित्य का है 20,000 रुपये, डेबिट है, यानी उसने कैपिटल ओवर ड्रॉ किया हुआ है. ड्राइंग्स क्या दिया हुआ है? इनटू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 7,500 ईच मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. रिद्धि ने खाली निकाला हुआ है 7,500 करके 2 बार रुपया. और इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द फर्म आदित्य को मिला हुआ है 5,000 रुपया. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स वे शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ओके, whatever divisible profit you are left with, that needs to be shared in the ratio of 2:1. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 5% के हिसाब से, और ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 8%. ओके, नाउ द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वेर 50,000. सो यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 before considering the discrepancies of having recorded the inventory at 10,000 when its realizable value was 4,000. यानी इन्वेंट्री को आपने ओवर वैल्यू किया है. 4,000 का उसका मार्केट वैल्यू है, मगर आपने बैलेंस अपने पीएल अकाउंट में सब ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया है उसको 10,000 रुपया. ओके, सो दैट विल डेफिनेटली इन्फ्लेट योर प्रॉफिट, सो वी हैव टू एडजस्ट दैट ऑल्सो. अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग्स मेड बाय रिद्धि, adjusting entry and closing entry for interest on drawings, and adjusting entry and closing entry for interest on capital. And fourth one, the entry to close Adit's loan account. ठीक है, so these contain 2 marks each. Okay, fourth option is the entry to close Adit's loan account. Let's go to the solution. देखिए, पहला ऑप्शन था एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग्स मेड बाय रिद्धि. तो ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है? जब कभी भी पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है अपने कैपिटल अकाउंट से, तो उसका कैपिटल अकाउंट घट जाता है. ओके, सो 3923 को पहला इंस्टॉलमेंट निकाला था 7,500 रुपये का. रिद्धि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वॉट एवर मेथड शी इज विदड्रॉइंग. ओके, ये पहला ड्राइंग हो गया. दूसरा ड्राइंग कब किया? 6 महीने बाद, यानी 31/3/24 को किया है. क्या हो जाएगा? दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, रिपीटेशन सेम एंट्री. ओके, अब जो है हम उसका ये तो विड्रॉल का एंट्री है. अब इसको हम लोग क्लोज कैसे करेंगे? रिद्धि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, ओके, टू रिद्धि's ड्राइंग 15,000. दैट इज द अमाउंट which has been withdrawn by the partner. Okay, next the second option was adjusting entry and closing entry for interest on drawing. Okay, अब रिद्धि का जो कैपिटल था, ओके, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है? 300 रुपये. ओके,
रिड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, ये ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मांगा है। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बन रहा है 300 रुपये। ओके, सो दिस वन इज द एडजस्टिंग एंट्री। एंड हाउ डू यू क्लोज दिस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाता है 300 रुपये। यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किए हैं? 7,500 पहला इंस्टॉलमेंट जो निकाला था 6 महीने के बाद, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यानी 7,500 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8/100 इंटू 6/12। यानी पहला जो इंस्टॉलमेंट ड्रॉ कर रहा है उसका हो जाएगा 300 रुपया, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो विड्रॉ कर रहा है वो तो ईयर एंड में कर रहा है, इंटू 8/100। ठीक है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो 0/12 दैट इज 0। इसीलिए टोटल इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 300। ये अमाउंट यहाँ पे 300 रुपये आ गया। ओके, नेक्स्ट गो फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे मांगा है एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू डीपास कैपिटल 5,000 टू रिड्यूस कैपिटल 4,000। ओके, ये पास हो गया एडजस्टिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगा? ये टोटल 9,000 का जो इंटरेस्ट बन रहा है ये हम लोग पीएल एप्रो में डेबिट करते हैं। ओके, सो पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। ओके, तीसरे वाले पार्टनर को आदित्य को नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने पहले ही अपने कैपिटल को ओवरड्रॉ कर लिया है। ओके, नाउ द फोर्थ सेगमेंट वाज टू पास एंट्री टू क्लोज आदित्य लोन अकाउंट। तो ये फोर्थ है। क्या एंट्री पास करेंगे? आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू आदित्य अकाउंट 5,000 रुपया। ठीक है, तो जो भी कैपिटल जो भी उसका लोन था वो उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे। ओके, सो दिस वाज सम्स नंबर 9, ऑप्शनल सम्स नंबर 9 फॉर यू। नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट फॉर इट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? The accountant of the firm distributed the divisible profit among the partners in the ratio 2:1:2 instead of in the ratio mentioned in the partnership deed। तो इसी सवाल में जो हम लोग इनिशियली पढ़े थे उसमें क्या था कि हमें पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट को 2:2:1 में शेयर करना था। एक्चुअल रेशियो कितना था? 2:2:1 जो डीड ने बताया गया था, लेकिन बांटते कैसे इसको? 2:1:2। तो ये हो गया पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल। ओके, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट मेरा एक्चुअली क्या निकल रहा है ये निकालेंगे पहले। तो नेट प्रॉफिट एज पीएल अकाउंट हमको दिया हुआ था 50,000 रुपया। ओके, दिस इज द प्रॉफिट विच यू हैव एक्चुअली अर्न। इसमें गलती क्या था कि हमने इन्वेंट्री को, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया था। तो 6,000 से मैंने 10,000 उसका वैल्यू था आपके बुक्स में, मगर उसका मार्केट वैल्यू कितना था? 4,000, यानी 6,000 आपका ओवर वैल्यूएशन है। सो योर रेक्टिफाइड प्रॉफिट इज हाउ मच? 44,000। अच्छा, इसमें दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट बना था 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 4,000, ये डिडक्ट कर देंगे। ओके, सो दिस विल बी डिडक्टेड बिकॉज दैट इज रिड्यूसिंग योर डिविजिबल प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना था 300 रुपये। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा। सो योर एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट इज हाउ मच? 35,300। Now we will be distributing this divisible profits। कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर डीड किस रेशियो में डिवाइड करना था हमें? 2:2:1 में। यानी 35,300 को 2:2:1 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14,120, 14,120, 7,060। ये इनके खाते में क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री किस हिसाब से क्रेडिट किया है इन्होंने?
14,120, 7,060 और 14,120, यानी इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द मिस्टेक। ओके, सो दीपा का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, दीपा को जो मिलना चाहिए था वो मिला है। ओके, मगर रिद्धि का देखिए, रिद्धि को ज़्यादा मिलना चाहिए था, कितना, 7,060, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है, तो शी शुड बी क्रेडिटेड। और आदित्य को मिलना चाहिए था 7,060, मगर मिल गया इतना, तो ये इसका डेबिट बैलेंस आ गया। ओके, तो ये हमारा मेन फ्लॉ आ गया, इसमें गलती हो गया, तो इसके लिए एक ही एंट्री पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। क्या एंट्री पास करेंगे, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,060 to reduce capital 7,060. Okay, so children, this was the overview of sums relating to profit and loss appropriation. Okay, next video will be on the sums number 10 that relates to the company accounts. Till then, keep learning, and if you have any queries or problems, you can write it in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you